Hello bachcho, let's read this question. So this question says match appropriately कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। ओके, आपको यहाँ पर कॉलम वन और कॉलम टू यहाँ पर गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग में मैच करना है। ओके, मैच द कॉलम क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें कॉलम ए की में कॉलम वन में ए की एंट्रीज क्या दी है, एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। बी की एंट्री दी है एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कॉलम टू में आपको पी के करस्पॉन्डिंग दिया है जूल पर मोल पर केल्विन, क्यू के करस्पॉन्डिंग दिया है जूल पर केल्विन, आर के करस्पॉन्डिंग दिया है जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, आपको एसआई यूनिट बतानी, किसकी एसआई यूनिट, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट बतानी। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी, या फिर क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या लिख सकते हैं आपका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। देखिए बच्चों, आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है आपकी अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले हम किसकी बात करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस वाई बाई 1 डिग्री। 1 डिग्री का अगर आपको क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, तो आपको जितनी अमाउंट ऑफ हीट क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। दिस इज कॉल्ड अवर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या कहलाती है आपकी, दिस इज द डेफिनेशन फॉर अवर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, ये आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की क्या होती है, आपकी डेफिनेशन होती है। ओके, कहीं पर इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं पर इसको स्मॉल सी से भी डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल सी से भी डिनोट करते हैं। ओके, मैं यहाँ पर स्मॉल एस से कर रहा हूँ। ओके, और कैपिटल सी आपकी स्पेसिफिक हीट, सॉरी कैपिटल सी आपकी हीट कैपेसिटी के लिए यूज होती है। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर करते हैं। तो हमें यहाँ पर यूनिट्स बतानी होगी। देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है, हीट। डेल्टा क्यू की यूनिट क्या होगी आपकी, हीट की यूनिट क्या होती है आपकी, एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट क्या होगी आपकी, जूल होगी, डिवाइडेड बाई मास। मास की यूनिट क्या होती है आपकी, किलोग्राम पे होगी। ओके, तो मास को हमने किलोग्राम पे लिख दिया। और डेल्टा टी, डेल्टा टी का टेम्परेचर, टेम्परेचर की क्या हो जाएगी आपकी, केल्विन। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसकी यूनिट जो होगी आपकी जूल पर केल्विन इंटू जूल पर केजी पर केल्विन। इसको हम ऐसे ऐसे रीड कर सकते हैं। ओके, तो दिस विल बी द यूनिट। अब दूसरा आपसे बोला है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होता है देखिए आपका अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। ओके, क्या बोलते हैं उसको, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। ओके, 1 डिग्री से यहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आपका हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ यही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मास, 1 ग्राम मास के लिए करते हैं, और हीट कैपेसिटी आपकी क्या हो जाता है, आपका यहाँ पर आपका मास से क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसकी जो यूनिट होगी आपकी, ये क्या की डेल्टा क्यू की यूनिट आपकी जूल आएगी, और डेल्टा टी, डेल्टा टी के ऊपर टेम्परेचर, इसकी यूनिट क्या आएगी, केल्विन। तो हम इसे लिख सकते हैं जूल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ अवर हीट कैपेसिटी। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी आपकी, जूल पर केल्विन आ जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। अब देखिए हम इसको मैच करते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला है, एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, आपकी जूल पर केल्विन हो जाएगी, जो आपका क्यू से मैच कर रहा है। ओके, और आपसे बी में क्या बोला, आपसे एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो आपकी क्या आ रही है, जूल पर केजी पर केल्विन, ये आपका आर से मैच कर रहा है। ओके, सो दिस आर द करेक्ट मैच। ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर, करेक्ट मैच हो जाएंगे, एंड दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.